अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 लेक्चर पार्ट इज नंबर 2। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ठीक है जी। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, यस और नो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपने ये डिफाइन बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखें पहला आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल को हमने आपको बताया था, वो होता p इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन ए एन माइनस टू एक्स टू पावर एन माइनस टू एंड गॉन अप टू कह लें कि ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। तो इस तरह की जो फॉर्मेट के अंदर जो कोई चीज़ होगी तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पार्ट 1 है इसका, 3x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 5। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये 1 ओवर एक्स आ गया। यहाँ पर देखें किसी भी जगह पे 1 ओवर एक्स नहीं आएगा आपको। ये x है, एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 4, इस तरतीब से चलता रहेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि इसमें x 1 ओवर में चला गया। पार्ट नंबर 2 है इसका, 3x स्क्वेयर क्यूब 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस x रूट x प्लस 3। ये भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये यहाँ पर रूट x आ गया है, इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये सिंपल x होता तो ये पॉलिनोमियल थी, लेकिन ये इस तरीके से लिखने के बाद अब इसकी वो चीज़ कायम नहीं रही। पॉलिनोमियल वाली जो प्रॉपर्टी है वो कायम नहीं रही, इसलिए इसको हम लोग नो कहेंगे। अगला है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस रूट 2। तो ये देखें यहाँ पर एक्स स्क्वेयर एक्स और उसके बाद आखिरी वैल्यू आती है तो एक्स स्क्वेयर एक्स, ये तरतीब से हो रही है तो ये यस है, ये एक पॉलिनोमियल है। उसके बाद 4 पार्ट आता है इसका, 3x ओवर 2x माइनस 1 प्लस 8। तो ये यहाँ पे भी हमारी देखें ये ओवर वाली कोई भी नहीं है, इसलिए ये भी नो रहेगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके आता है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब हम लोगों ने चेक करना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो पार्ट 1 है इसका, 3 रूट एक्स ओवर 3 रूट एक्स प्लस 5। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है इस वजह से कि ऊपर भी पॉलिनोमियल नहीं है, इस तरतीब से नहीं है, और नीचे भी वाली भी नहीं है। तो ये इसका आंसर 9 आ जाएगा। पार्ट 2 है अब इसका, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस रूट 3 ओवर 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें देखें तो ये तरतीब से पावर जो है वो कम हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर x भी है लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा है। तो ये एक देखें क्यूब स्क्वेयर, फिर उसके बाद ये आया, तो ये एक तरतीब चल रही है, एक्स क्यूब स्क्वेयर एक्स, तो इस तरह से भी तरतीब चल रही है। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। उसके बाद पार्ट 3 आता है,
एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 9। तो ये ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये ऐसा आ जाएगा, क्योंकि ये भी तरतीब के साथ उसकी पावर्स कम हो रही है, तो ये भी। इस चीज़ को ज़रा नोट करें आपको कि ये एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 0x माइनस 9। तो ये 0 समझ लें कि यही पॉलिनोमियल है जिसको हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आ जाता है इसका, 2√x प्लस 3 ओवर 2√x माइनस 3। तो ये नहीं है, क्योंकि रूट एक्स के साथ कोई भी चीज़ है वो पॉलिनोमियल नहीं होती, तो इसलिए ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो हम लोगों ने लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है जो एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं। तो उसके अंदर पहला जो है वो पार्ट वो ये है 120 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब z5 ओवर 30 एक्स क्यूब वाई z स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपस में इनको डिवाइड कर लें, 31 और 30, 34 और 120 होता है, तो ये 4 आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वेयर है, नीचे एक्स क्यूब है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स टू पावर -2। ठीक है, ये वाई क्यूब है ऊपर, तो ये नीचे वाला वाई ऊपर चला जाएगा, तो वाई -1 आ जाएगा। z5 है, तो ये स्क्वेयर ऊपर जाके z -2 हो जाएगा। अब इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लें, y की पावर 3 -1, z की पावर 5 -2 और x की पावर क्यूब -2, तो ये आ जाएगा 4y स्क्वेयर z क्यूब ओवर x, क्योंकि 2 और 3 -2 1 होता है, तो उसको हम लोग सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पार्ट 2 है, 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वेयर -1। तो इसको हम लोग कहेंगे कि 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस, कि 1 है तो 1 का स्क्वेयर भी 1 नहीं होता, इसलिए इस तरह लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला है हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो ये जनरल शक्ल मैंने लिख दी है उसकी। तो ये 4a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 इस फार्मूले की रूह से, एज पर दिस फार्मूला एक्स -1। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 4a और x -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 4a और x -1। अब पार्ट 3 आ जाता है, पार्ट 3 है x प्लस वाई होल स्क्वेयर -4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वेयर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ओपन कर लें, जो ऊपर वाला स्क्वेयर है इसको ओपन करें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। ये फार्मूला जो है a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर लगाया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो ये -4xy आगे वाला आ गया, ये वाला जो था ये आ गया, डिवाइडेड बाय x माइनस वाई होल स्क्वेयर।
ये -4 है, ये +4 है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्र 4 में से 2 -2xy प्लस वाई स्क्र ओवर x माइनस वाई होल स्क्र। तो ये सारे का सारा जो है वो x माइनस वाई स्क्र का फार्मूला है डिवाइडेड बाई x माइनस वाई स्क्र। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये एक और फार्मूला लिख दूँ, a माइनस बी होल स्क्र इज इक्वल टू होता है a स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। तो ये फार्मूला जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 आ रहे हैं। पार्ट 4 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस xy प्लस वाई स्क्र, ठीक है। तो ये इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा सिंपल वो इसके जो फार्मूलाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। सिर्फ मसला ये होता है कि आपको कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है ये आपको आना चाहिए। बाकी चीज़ें जो है वो सिंपल हैं, उनका वो इतना बड़ा मसला नहीं आता। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने किस फार्मूले को किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो फार्मूला वो इस्तेमाल कर रहा है वो याद रखिएगा कि ये यहाँ पर फार्मूला जो इस्तेमाल कर रहा है वो है क्यूब का, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वाला फार्मूला वो यूज़ कर रहा है। और ये फार्मूला एक्चुअली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो फार्मूला कुछ इस तरह है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो है वो इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो जब आप इसको फार्मूले को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए क्या चीज़ बनती है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये जो है ये वैसे ही फार्मूला है, ये वाला जो है ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला जो फार्मूला था, अगर उसको देखें तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं एक्स माइनस वाई स्क्र, ये वाला फार्मूला आ गया, डिवाइडेड बाय इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें इस फार्मूले की रूह से तो वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल जो आंसर बचेगा वो सिंपली एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास सिंपली जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन सिंपली आपने फार्मूलाज इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 2 स्टेप के अंदर वैसे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है आई वी हो गया, वी है एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4। तो इसके लिए भी हमारा जो पहला एक मैंने ये वाला फार्मूला लिखा था ये वाला इम्प्लीमेंट होगा। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फार्मूले की शक्ल में कैसे लिखेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसकी फॉर्म में आपने पहले इनको लिखना है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 स्क्र भी लिखा जा सकता है 4 को, ठीक है।
तो ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र हुआ, यहाँ पे भी ए स्क्र माइनस बी स्क्र हुआ। तो अब इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एक्स प्लस टू इंटू इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया तो ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आ गया, डिवाइडेड बाय ये हमारा एक्स प्लस वन आ गया, इंटू इसके ऊपर वही फार्मूला लगाया तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो ये प्लस वाला इस प्लस वाले इसके साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस टू ये इस प्लस टू के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपली जो चीज़ बचेगी वो x माइनस वन और x माइनस टू। तो ये आपका v पार्ट जो था वो भी हो गया। उसके बाद vi पार्ट आ जाता है 6 नंबर, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 8। तो इसको भी सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है ये हमारा फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वेयर। तो ये ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। तो ये मैंने उसकी शेप में लिख दिया है। तो नीचे जो है 2 कॉमन लें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4 2 ज़ार 8 होता है तो 4 आ गया, ठीक है। तो अब ऊपर क्या बनेगा, एक्स माइनस 2 स्क्वेयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर कर लें, 4 को 2 स्क्वेयर करके लिखा जा सकता है। तो एक्स माइनस 2 स्क्वेयर को 2 दफ़ा लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू इसके ऊपर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला लगाया तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये एक्स माइनस टू से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिंपली जो आंसर आएगा वो एक्स माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वी आई पार्ट जो है उसका आंसर आपके पास ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट वो करते हैं, पार्ट नंबर 7 है 64x स्क्वेयर 64x टू पावर 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाय 8x स्क्वेयर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2। तो इसमें सबसे पहले ये करना है हम लोगों ने, जो कॉमन है उनको निकाल लेना है। क्या करना है हम लोगों ने, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कॉमन हो सकता है वो निकाल लें। तो यहाँ पर देखें ये भी 64 है, ये भी 64 है और x भी है दोनों में। तो ये 64x को आप कॉमन ले लें। तो ये 64x कॉमन लेने के बाद यहाँ रह जाएगा x टू पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64x टू पावर 5, ठीक है। 4 एक पावर ये आ गई तो टोटल 5 ये वाली चीज़ बन जाएगी माइनस। तो इसमें 64x जब कॉमन लिया तो ये x4 आ गया माइनस ये टोटल 64 है x है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। कि इसको अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64x ही आएगा डिवाइडेड बाय, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर कि 64x हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। नीचे ये देखें इसमें 8 कॉमन आ रहा है, दोनों में 8 है तो 8 आएगा कॉमन तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, ठीक है जी। हम लोग लिख सकते हैं 64x इंटू एक्स टू पावर 4 माइनस 1 टू पावर 4 कह दें, क्योंकि 1 की पावर 1 हो 4 हो 5 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 और 2 कितने हुए 16 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कह लें
16 1s आर 16, 16 4s आर 64 हो जाता है। तो आ जाएगा 4x। अब इसके ऊपर हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं कि ये एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है माइनस 1 स्क्वेयर का स्क्वेयर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं 4x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इसको भी फार्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आगे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1। तो ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास सिंपली जो आंसर बनेगा वो 4x इंटू एक्स माइनस 1। ये आपके पास आंसर आ गया है पार्ट नंबर IV का, ठीक है, 4x इंटू एक्स माइनस 1। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आता है 8 नंबर। वो है 9x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये देखें, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ बन गई है। ये आप ये देखें कि ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। ये लिखा जा सकता है ना जी, सिर्फ मैंने इसको स्क्वेयर की शेप में लिख दिया। ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी लिखते हैं ना, तो 3x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है, ये ए आ गया और ये सारे का सारा बी आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस बी लिखना है एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है, होल ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो अब ये देखें क्या चीज़ बनती है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4 इंटू, ये देखें इसको ज़रा तरतीब में लिखें तो ये आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4, तो ये नीचे है 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसको थोड़ा सा तरतीब करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। ये वाली और ये वाली दोनों एक ही हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख दें और इसको शुरू में लिख दें। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4, ये 4 को शुरू में लिखा, प्लस का है 4, 3x को बाद में लिख दिया प्लस 3x, और पी है माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये देखें ये दोनों एक जैसे हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। ये आपका आंसर है। हाँ, अगर इसके आगे कुछ करना हो तो देखा जा सकता है कि फैक्टर बनता है कि नहीं, लेकिन सिंपली आपका ये आंसर यहाँ तक भी काफ़ी है। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, एवेल्युएट ए को हम लोगों ने एवेल्युएट करना है। कहता है कि ए जो है वो है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जी, ठीक है। तो वो कहता है एवेल्युएट
ए फॉर, अब ये पार्ट 1 इसके अंदर उसके वैल्यूज़ दी हुई हैं, x इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू -1 है एंड z इज इक्वल टू -2 है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये वैल्यू लिखें, ये जो है x³ y -2z डिवाइडेड बाय xz, ठीक है, by putting the values of x, y and z, ठीक है। अगर हम x, y, z की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह पे लिखा 3 क्यूब, y की जगह पे लिखा -1, -2, z की जगह पे लिखा -2, x की जगह पे लिखा 3 और z की जगह पे लिखा -2, ठीक है जी। आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, 3 3 जार कितना, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 इंटू -1 माइनस प्लस 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 -6, तो यहाँ पर कितना बनता है, 27 मल्टीप्लाई बाय -1 -27 प्लस 4 ओवर -6, तो ये इसमें जब करेंगे तो ये -23 ओवर -6, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो ये 23 ओवर 6। ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर बनेगा वो है 23 ओवर 6, ठीक है। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 6 3 18, 6 3 जार 18, 18 इसमें से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 ओवर 6। ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 देखना है कि इसी का पार्ट 2 उसने दिखा हुआ है। पार्ट 2 उसने ये कहा है कि x इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू -9 है और z इज इक्वल टू 4 है। तो अगेन हम लोग यही कहेंगे कि बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड z, तो ये हो जाएगा x³ y -2z ओवर xz। इनके अंदर जब हम लोग इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो x की जगह पे -1 का क्यूब, ठीक है, और y की जगह पे -9 और z की जगह पे -2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय x है -1 इंटू z है 4। ये देखिए क्या बनता है, -1 का क्यूब -1 ही होता है इंटू -9 -4 2 जार 8 डिवाइडेड बाय 4 1 जार 4 -4 आ जाएगा, तो माइनस प्लस 9 -8 ओवर -4, तो ऊपर 1 ओवर -4, ये आपका 1 ओवर -4 जो है वो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर ये पार्ट ए कर रहे थे हम लोग, अब वो कहता है कि पार्ट बी एक है इसका, वो करना है। पार्ट बी के अंदर उसने कहा है x² y³ -5z⁴ ओवर xyz, ये दिया गया हुआ है। तो कहता है कि फॉर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -1 हो तो इसकी वैल्यू मालूम करें, ठीक है। तो हम लोग सिंपली ये कहेंगे x² y³ -5z⁴ ओवर xyz इज इक्वल टू, x की वैल्यू पुट की तो वो 4 का स्क्वायर आ गया, इंटू y की वैल्यू गया वो -2 है, -2⁴ आ गई, -5 इंटू z⁴ -1⁴ आ गई, ओवर x कितना है 4, y कितना है -2
और z कितना है -1। अब इसको 4 4 आर 8 16 आ गया इंटू -2 की पावर 3 हो तो 2 2 आर 4 4 2 आर 8 -8 आ गया -5 -1 की पावर 4 हो तो +1 होती है डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2 4 2 आर 8 तो ये सिंपली 8 आ गया। साइन जो है वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए प्लस है। अब ऊपर क्या हुआ 16 माइनस 8 को 16 मल्टीप्लाई बाय 8 है 128 ये माइनस ही आएगा और ये -5 ओवर 8 ये हमारे पास आ जाता है 133 ओवर 8। ठीक है, ये भी एक आपका आंसर है। ठीक है, या आप इसको दूसरे तरह भी लिख सकते हैं -8 एकम 8 और 5 इधर की चले गए 53 6 के 48 3 और 2 5 ये भी आपका आंसर आ सकता है। इसका मैंने किया क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। 133 के को 8 के ऊपर डिवाइड किया है। ठीक है, ये 5 3 आ गया तो 8 6 आर 48 होता है 5 तो ये 16 ये आ गया 5 ये आ गया और 8 ये आ गया। ठीक है, सिंपली डिवाइड करने के बाद ये आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है परफॉर्म द इंडिकेटिंग ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। ठीक है जी, जो हमें कहा गया है कि ये आपने ऑपरेशंस जो हैं ये करने हैं और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो पार्ट 1 है इसका 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2x। अब इसका मैं आपको एक और भी सिंपल चीज़ बता दूँ, आप उस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि ये कहने कि ये हमारे पास a ओवर b माइनस c ओवर d कोई फॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बी डी नीचे लिख दें। ठीक है, बी डी नीचे लिख दें। बी डी को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और डी रह जाएगा तो ये ए डी आ जाएगा। माइनस इसको जब बी डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डी से कैंसिल हो जाएगा और बी रह जाएगा तो बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये चीज़ एक सिंपल है, ये अगर आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये नीचे जो है वो एलसीएम कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आता है बी डी और इसको जो है फिर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर जब मल्टीप्लाई किया तो ये बी बी कैंसिल हुआ तो डी जो है वो रह जाता है। जब बी डी को ए और बी को बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कैंसिल होकर ए डी रह जाएगा। जब यहाँ पर बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डी से कैंसिल हो जाएगा और बी सी रह जाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। अब यहाँ पर देखें मेरे पास नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल 2x माइनस 3y इंटू 3y माइनस 2x। ये हमारे पास बी डी आ गया, ये बी है और ये डी है। अब ऊपर क्या करेंगे 15 ए है और ये हमारे पास डी है तो 15 इंटू डी लिख देंगे 3y माइनस 2x माइनस ये सी आ जाएगा 4 और बी आ जाएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, ये करने के बाद आप इनको सिंप्लीफाई कर लें। 15 3 आर 45 y माइनस 15 2 आर 30 x माइनस 4 2 आर 8 x माइनस माइनस प्लस
4 3s are 12 y divided by 2x minus 3y into 3y minus 2x. अच्छा, तो ये देखिए क्या बनता है, माइनस ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। 45 और 12 y ऐड करने पे 57 y आ जाएगा। 57 y माइनस 38 x, ठीक है। और 2x माइनस 3y माइनस 2x, इनमें से इनको 19 जो है इसका कॉमन फैक्टर है। ये 3y माइनस 19 2s are 38 होता है। 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस 2x। तो ये देखें, ये आप ये दोनों सेम आ गए हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल जो आंसर बनेगा वो होगा 19 ओवर 2x माइनस 3y, ठीक है। ये जो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वह 19 ओवर 2x माइनस 3y। ये पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 ओवर 2x ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। इसको वो कहता है सिंप्लीफाई करें। ये भी बात वही है, ये a ओवर b, ये a ओवर b माइनस c ओवर d कहना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यही तरतीब रखनी है। तो हम लोग कहेंगे a और b इकट्ठा लिख देंगे और b और d को इकट्ठा करना है। ये b है और ये d है, तो 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, ठीक है। ये दोनों आगे ऊपर जो है हम लोगों ने क्या करना है, इसको AD माइनस BC लिखना है। A और D, ये A है और ये D है, तो ये 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x माइनस B और C को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये है 1 माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर। ये एक्चुअली फार्मूला बन जाता है a प्लस बी स्क्वायर का, तो ये है, ये b है, ये है, ये b है, इन दोनों का मल्टीपल ये a माइनस बी का स्क्वायर है। सिंपली उसके फार्मूले से मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे है 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। तो इन दोनों को आपस में जब खोला तो 1 प्लस 4x माइनस 4x और प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप चाहें तो नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सिंपली इनको ऐसे कीप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a माइनस बी, a प्लस बी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक। तो ये आ जाएगा। ये ऊपर देखें कौन कौन सी आपस में कैंसिल हो रही हैं। ये 1 माइनस 1 से, ये 4x माइनस 4x से कैंसिल हुआ, तो ये 4x और 4x कितना हुआ 8x,
ओवर 1 माइनस 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने उस फार्मूले पे इस दोनों को फार्मूले के मुताबिक जो लिखा था इसको ओपन कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का। ठीक है, अब पार्ट 3 है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट 3 है, एक्स स्क्वेयर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6 ये है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम लोग ये करेंगे कि ये जो नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर जो होता है उसको हम लोग फैक्टर्स बनते हो तो फैक्टर्स बना लेते हैं। अब इसके फैक्टर्स बन सकते हैं तो इसके फैक्टर्स बना लें। एक्स स्क्वेयर माइनस 25 ओवर इसका जो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 25 ओवर एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। तो ये अब हमारे पास कॉमन फैक्टर है। ये देखें, ये तरतीब कुछ इस तरह की हो गई कि यहाँ पर भी एक्स प्लस 6 है और यहाँ पर भी एक्स प्लस 6 है। तो हमारा जो एलसीएम होगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो यही आ जाएगा सिंपल। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम जो है वो है एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, अब ये जो एलसीएम है इसको अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, तो और 1 रह जाएगा, आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 25 इंटू 1 माइनस ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 ये वाला। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 6 रह जाएगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस 6। ठीक है, अब इसको आगे आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखें क्या बनता है। एक्स स्क्वेयर माइनस 25 माइनस इंटू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30। अगर इन दोनों को आपस में दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये ऊपर बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5x प्लस 30 और एक्स स्क्वेयर माइनस 36। ये एक्स स्क्वेयर है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6x है और ये माइनस 5x है, तो ये x आ जाएगा सिंपली। ठीक है, और ये माइनस 25 है, ये प्लस 30 है, तो ये प्लस 5 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 36। तो जो आपका पार्ट 3 है वो आ जाएगा x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 36 आंसर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 के हाफ तक किया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और आगे तक लेकर चलेंगे। ये ज़रा थोड़े से ट्रिकी हैं, इनके मैं
डिटेल इसकी दोबारा आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी, कि जब ये आवर्स के अंदर आ जाए तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये एक मैंने सिंपली बताया हुआ है, इसी को अगर आप देख लें तो ये यहाँ पर भी वही मैंने इम्प्लीमेंट किया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो बी है वो उसको अगर हम लोग वो ले लें, फैक्टर्स ले लें, तो वो एग्जिस्ट करता है। इसके हिसाब से भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूँगा, ठीक है। तो अगर आप किसी जगह पे कोई क्वेश्चन ज़हन में आए तो आप बिला झिझक जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। और इसके जो PDF फॉर्मेट के अंदर आपको इसके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।